पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आलिया मजबूरन आरब के साथ उसके घर रहने जाती है, पर उसे आरब का मोहल्ला, उसका घर कुछ भी पसंद नहीं आता। अगले ही दिन सुबह आलिया को बाहर से पानी उठाकर लाना पड़ता है, पर जैसे ही आलिया एक बाल्टी उठाकर लाती है कि वो थक जाती है और आरब से कहती है कि अब मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ अब आगे। आरब: अच्छा ठीक है, अब मैं पानी लेकर आता हूँ, तू जा खाना बना। आलिया रोनी सा सूरत बनाकर: खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। आरब का शक्ल इस वक्त देखने लायक थी। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? उम्र क्या है तुम्हारी? आलिया: अभी मैं सिर्फ 20 साल की ही तो हूँ। आरब: तुझे पता है, मेरी माँ बचपन से ही मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। मेरा बेवड़ा बाप 3 साल पहले टपक गया। मैं अपनी माँ के बाद 10 साल का था, तब से खाना बना रहा हूँ। आलिया: थैंक्स गॉड तुझे तो आता है, वरना हम लोग क्या करते। आरब: शर्म नहीं आती तुझे चुड़ैल? बस खा खा कर भैंस लग रही है बस, लेकिन बनाना आता कुछ नहीं। आरब पानी लेने चला गया। आलिया अपने आप से: डैड, आपने मुझे इस गधे के साथ क्यों भेज दिया? यहाँ तो मेरा एक एक पल जीना मुश्किल हो रहा है। आरब पानी लेकर आता है और खाना बनाता है और नौकरी पर जाने के लिए रेडी होता है। अपना टिफ़िन भरकर घर से निकल ही रहा होता है कि दरवाजे के पास बैठकर बाहर की ओर मुँह करके बैठी आलिया से: ऐ चुड़ैल, तेरा खाना रखा है, खा लेना। बाथरूम में पानी भी है, नहा लेना। शाम को थोड़ा लेट आऊँगा। आलिया अरब को सिर से पैर तक घूरते हुए देखती है। तो क्या काम करता है और कमाता कितना है? वैसे हम दोनों का गुजारा तो तुझसे हो पाएगा ना, या फिर मुझे ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? अरब थोड़ी तेज आवाज़ में: खबरदार, जो दोबारा नौकरी का नाम अपनी जुबान पर लाई तो मोहल्ले में नाम है अपने का, लोग क्या कहेंगे? अरब की बीवी काम करने जाती है, ज़रूरत पड़ी तो मैं ओवर टाइम में कर लूँगा, लेकिन उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब भी इतना कमाता हूँ कि तेरे जैसे 4 को खिला सकता हूँ, पर मुसीबत जितनी कम हो उतना अच्छा है। बोलता हुआ आरब नौकरी पर चला जाता है। आलिया अपने आप से: इडियट, जो पूछा उसका जवाब तो दिया नहीं, बस लंबा चौड़ा लेक्चर मार के चला गया। मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है, पता नहीं मेरा भाई क्या कर रहा होगा। यहाँ अरमान ऑफिस में अपने कैबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है कि बाहर से कामिनी "मैं आई कम इन सर?" पूछती है। अपने काम में बिजी अरमान: यस कम इन। कामिनी आती है एक फाइल आगे बढ़ाते हुए: सर, इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए था। अरमान: रख दो, इसे मैं पढ़कर साइन कर दूंगा। कामिनी अभी भी वहीं खड़ी है। अरमान अपना नज़र ऊंचा करके कामिनी को देखते हुए: यस। कामिनी: सर, एक्चुअली आज मुझे थोड़ा जल्दी छुट्टी चाहिए था। अरमान: किस खुशी में? कामिनी थोड़ा शर्माते हुए, अपनी नज़र झुकाते हुए: सर, आज मेरा बर्थडे है। अरमान फिर से अपने काम में बिजी होता हुआ: ओह, कितने बजे जाना है? कामिनी झट से: 5 बजे। अरमान: ओके, तुम जा सकती हो। कामिनी: सर, और एक बात, ऑफिस में सबको बुलाया है, अगर आप भी आ पाते तो बहुत अच्छा लगता। अरमान: बुलाने के लिए थैंक्स, बट मैं नहीं आ सकता, मुझे बाहर कुछ काम है। कामिनी: प्लीज़ सर, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, जो कुछ है वो बस ये ऑफिस का स्टाफ। जिस ऑफिस में काम करती हूँ उस स्टाफ को अपनी फैमिली जैसा समझती हूँ, इसलिए ऑफिस में सबको बुलाया है। आप नहीं आएंगे तो आज के दिन भी मेरा दिल टूट जाएगा। अरमान: मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन सॉरी, मैं नहीं आ सकता। दरअसल मैं पार्टियों में आना जाना पसंद करता ही नहीं हूँ। कामिनी: सर, आज के दिन आप अपनी पसंद और नापसंद को भूल नहीं सकते, प्लीज़। अब अरमान चाहकर भी मना नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। कामिनी: ठीक है सर, अब 9 बजे आइएगा। अरमान: ठीक है, मैं देखता हूँ। कामिनी थैंक यू सर बोलते हुए चली जाती है। कैबिन से बाहर निकलते हुए कामिनी मन ही मन: तुम आओगे अरमान, बिल्कुल आओगे, मुझे पता है,
और सचमुच शाम के 9 बजे के आसपास अरमान की गाड़ी आकर कामिनी के घर के आगे आ रुकती है। कामिनी का दरवाज़ा जो कि पहले से ही खुला हुआ था। अरमान घर के अंदर आता है कि सामने से कामिनी, सर आइए ना प्लीज़। अरमान, तुम तो बोल रही थी कि आज तुम्हारा बर्थडे है, पर यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कामिनी, हाँ सर बर्थडे तो है, सब आए भी थे और विश करके चले भी गए। आपको क्या लगा यहाँ पार्टी चल रही होगी, म्यूजिक होगा, डांस होगा, ड्रिंक वगैरह वगैरह? ये सिर्फ अमीर घरानों में होता है। हम नौकरी पेशा लोग इतने तामझाम से कहाँ मना पाते हैं। बस एक छोटा सा केक काट लेंगे, लोगों ने विश किया, बस हो गया। वैसे सब लोग अभी अभी निकल गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरमान, ठीक है मैं चलता हूँ। बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू यू। कामिनी, थैंक यू सो मच सर, बट मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूँगी। कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक तो पीकर ही जाइए। कामिनी अपनी फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। अरमान पास पड़ी चेयर पर बैठता है और कोल्ड ड्रिंक पीता है। अच्छा मैं चलता हूँ बोलता हुआ खड़ा होता है कि उसे चक्कर आने लगता है। अरमान गिनने ही वाला होता है कि कामिनी झट से अरमान को पकड़ लेती है। क्या हुआ सर? अब प्लीज़ यहाँ बैठिए, मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दूँगी। आप कैसे ड्राइव करेंगे? कहती हुई उसे फिर से वहीं उसी चेयर पर बिठा देती है। अरमान, ये अचानक मुझे चक्कर क्यों आने लगे? अब तक तो ठीक था मैं। अरमान सोच ही रहा था कि पता नहीं वो कब बेहोश हो जाता है। फिर सुबह आँख खुलती है कामिनी के बेड पर। अरमान की आंखें सुबह 9 बजे खुलती है। अरमान का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसकी अधखुली आंखों से, चाय, इच्छा चाय ले आओ प्लीज़, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, कि फ़ौरन कामिनी चाय का कप ट्रे में लेकर हाजिर होती है। ये लीजिए आपका चाय, पेश है गर्मा गर्म कड़क चाय। अरमान उठ बैठता है। तुम मेरे कमरे में? कामिनी, जनाब नज़र तो घुमाइए, ये आपका नहीं मेरा बेडरूम है। अरमान चारों ओर देखता है और अपने सिर पर हाथ देकर, ओह, मतलब मैं कल रात से यहीं हूँ? और नो, मॉम और ईशा कितने परेशान हो रहे होंगे। मुझे यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए। अरमान अपने ऊपर से चद्दर को हटाकर खड़ा होने ही वाला था कि मेरे कपड़े कहाँ आए? कामिनी शर्माती हुई, मेरे कपड़ों के साथ। अरमान गुस्से से, क्या मतलब? कामिनी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरे कपड़ों के साथ धोकर सुखा दिया है। अब आप डायरेक्ट यहाँ से फ्रेश होकर ऑफिस जा सकते हैं। अरमान, क्या बकवास है, किसने उतारे? कामिनी, यहाँ आपको मेरी सिवा कोई और दिख रहा है? अरमान को अब समझ में कुछ बाकी नहीं था कि कामिनी ऐसा क्यों कर रही है और आगे क्या करने वाली है। अरमान, कामिनी सच सच बोलो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? कामिनी, हुआ तो बहुत कुछ है, मुझे बोलते भी शर्म आ रही है। बड़ी डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, ओके? अब आप जा सकते हो। अगर फ्रेश होकर जाना चाहते हो तो फ्रेश होकर जाओ। अरमान, शट अप, मेरे कपड़े लाकर दो मुझे। कामिनी, आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? दे रही हूँ ना। कामिनी कपड़े लाकर देती है। अरमान, तुम बाहर जाओ। कामिनी एक अजीब ढंग से, रात भर एक साथ एक ही बिस्तर पर होने के बावजूद आपको लगता है कि कुछ देखना बाकी होगा। अरमान गुस्से से, शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। अरमान अपने कपड़े पहनता है और जाते जाते, कितने पैसे चाहिए तुम्हें कल रात के लिए? कामिनी, क्या बात कर रहे हो तुम? कल रात इस गरीब बेचारे की प्यास बुझाकर कोई कम पुण्य का काम किया है तुमने? अब क्या दोगे? कभी मन करे तो आ जाना, अकेली ही रहती हो। अरमान, शट अप कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। अरमान के घर पहुँचते ही इच्छा, अरमान, आप कल रात भर कहाँ थे? ना आपने फ़ोन किया और ना ही हमारा फ़ोन पिकअप किया। एक बार फ़ोन रिसीव करके बोल देते कि सुबह आने वाले हो, कितना परेशान हो गए थे हम। अरमान, सॉरी यार, कुछ काम के सिलसिले से बाहर गया था, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया तो वहीं रुक गया। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए, आज हम बाहर लंच करने जाएंगे। अरमान, इच्छा, मुझे ऑफिस भी तो जाना है। इच्छा, अरमान अभी तो आए हो, अब फिर से ऑफिस जाना है? 24 घंटे काम ही करते रहना है आपको, थोड़ा बहुत
अपना टाइम मुझे भी दिया करो। मैं कुछ नहीं जानती। आप मुझे लेकर लंच पर जा रहे हो मतलब जा रहे हो। इच्छा और अरमान दोनों लंच पर एक अच्छे से होटल पर जाते हैं। दोनों खाना का ऑर्डर देते हैं। वेटर जाता है। अरमान इच्छा से, इच्छा, कल मेरी दोस्त ने एक अजीबोगरीब किस्सा सुनाया। पता है उसके साथ क्या हुआ? एक लड़की ने उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे दिया, फिर मेरा दोस्त बेहोश हो गया। फिर कुछ उस लड़की के साथ गलती से कर बैठा। अब ये बात अपनी बीवी को वो कैसे बताए या फिर ना बताए, और बताए तो कैसे बताए? उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है उसे क्या करना चाहिए। इच्छा, अरमान, ये ड्रिंक, ये बेहोश होना, ये सब बहाना है। सच तो ये है कि लड़के हमेशा अकेली लड़की देखी नहीं कि उसका फ़ायदा उठाने के लिए रेडी ही रहते हैं। ऐसे इंसान को तो डिवोर्स ही दे देना चाहिए। छोड़ो ना, हमें उससे क्या लेना देना। अब पहली बार मुझे बाहर लंच पर लाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अरमान दिखावे के लिए इच्छा को स्माइल तो कर देता है, पर अंदर ही अंदर बहुत ही टेंशन में है, क्योंकि उसे कल रात के इतने बड़े हादसे के बाद कामिनी ने बिना कुछ मांगे जाने दिया। उसे पता है कि ये कामिनी ज़रूर आगे उसे ब्लैकमेल करेगी या बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। अब आगे देखिए कैसा लग रहा है आपको आलिया और आरब की जोड़ी। क्या दोनों के बीच प्यार मुमकिन है? और क्या अरमान किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए एक बूंद इश्क पर। डियर फ्रेंड्स, आप में से कोई एपिसोड को ना लाइक करता है, ना कमेंट करता है और ना ही सब्सक्राइब करता है, तो प्लीज़ चैप्टर को पढ़ने वाला हर एक फ्रेंड एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर करेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। थैंक यू।